मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ऋषि, खाने पे गुस्सा नहीं निकालते। रावी, सॉरी सॉरी, बहुत दर्द कर रहा है। I'm really sorry रावी। मेरी बात सुनो। ये दर्द क्या? सारे दर्द ठीक हो जाएंगे अगर तुम अपनी जिद छोड़ दोगे तो। प्लीज रावी। ऋषि, हम अपने परिवार से अलग होके कभी खुश नहीं रह पाएंगे। ऐसा तुम्हें लगता है? जब तुम अपने खुद के घर में जाओगे, उसे अपने हाथों से सजाओगी, हम एक दूसरे से घंटों बात करेंगे और हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि अलग रहने का मजा क्या होता है। मेरा घर ऋषि? किस घर की बात कर रहे हो तुम? जिस घर को खरीदने का फैसला तुमने खुद ब खुद ले लिया और मुझसे पूछने की जरूरत तक नहीं समझी। वो घर कैसा दिखता है मुझे पता तक नहीं है, उसे पसंद ना पसंद करने का अधिकार तक नहीं दिया तुमने मुझे। घर से, घर वालों से अलग होने का इतना बड़ा फैसला ले लिया, वो भी मुझे बिना बताए। उस घर को मैं अपना घर कैसे समझूं? शायद वो पूछने की तुम्हें जरूरत ही नहीं लगी। बस खुद फैसला ले लिया और जैसा तुम चाहोगे वैसा तो मुझे मानना पड़ेगा। I'm sorry, प्लीज मुझे माफ कर दो। रावी, मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे खुशी के लिए तो कर रहा हूँ। मेरी खुशी ऋषि, मेरी खुशी तुम्हारे परिवार के साथ है, हमारे परिवार के साथ है। हमारा परिवार एक पेड़ की तरह है, जहाँ आजी, आई, बाबा उसकी जड़ें हैं। अगर हम लोग यहाँ से चले गए तो वो पेड़ कमजोर पड़ जाएगा। अरे यार, इस सब गड़बड़ में मैं तो भूल ही गया कि मुझे बिल्डर के पास पेपर सबमिट करना है। लेकिन पेपर सबमिट करने के लिए मुझे रावी के दस्तखत चाहिए। ऋषि ने खाना नहीं खाया ना? रावी, ऋषि, बोलो। नए घर के पेपर्स पे तुम्हारी दस्तखत चाहिए। घर हम दोनों के नाम पे, तो साइन कर लो। इतना समझाने के बाद भी ऋषि को कुछ समझ नहीं आया। नहीं करोगे दस्तखत? मत करो। ऋषि,
थैंक यू रावी। सॉरी, मैंने तुम पे गुस्सा किया, पता नहीं क्या कुछ बोल दिया। लेकिन अब तुम मेरे साथ हो ना, अब तुम्हें निराश नहीं करूंगा। इससे पहले कोई कुछ बोले या कहे, मैं मेरी राय देना चाहती हूँ। रावी ने जो कुछ किया वो सही किया। आओ, खाना तैयार है, खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है, आप सब लोग खाना खा लो। बाबा, आई, आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं मना लूंगी ऋषि को। सच रावी? हाँ, आई मैंने सिग्नेचर जरूर कर लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे रिश्ते नातों में दूरियां आ जाएंगी या फिर मैं और ऋषि ये घर छोड़कर चले जाएंगे। मैं रोक लूंगी उसे। रवि, तुम्हें पता है, तुमने ये बात कहकर घर के सारे तकलीफों को दूर कर दिया है। अकेला वही नहीं, मैं अपने परिवार को, आप सबको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और मैं तुम दोनों को जाने भी नहीं दूंगी। वाह वाह वाह, कर दिया रावी का ब्रेन वॉश। अभी तैयार हो गई थी ना रावी मेरे साथ अलग घर में आने के लिए। फिर वही बात, एक साथ रहने की रट मजाक समझ के रखा है क्या? आवाज नीचे रख के बात कर विशी। तू इस घर में रहना नहीं चाहता है ना, तो अब यह घर तेरा भी नहीं रहा। यहाँ आवाज नीचे रख के बात कर। मैं भी नहीं रहना चाहता यहाँ पे। अगर मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूं तो रावी को उल्टी सीधी पट्टी क्यों पड़ा रहे हो? ये क्या बोल रहे हो तुम? सही कह रहा हूं, जो भी मैंने सुना ना बस वही कह रहा हूं। रावी, तुम तैयार हो गई थी ना मेरे साथ आने के लिए, तुमने डॉक्यूमेंट्स पे भी साइन कर दी थी। फिर क्या हुआ? ये लोग तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल करके यहाँ पे रोकना चाहते हैं ना? शी, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो बस करो रावी, इनकी बातों पर पर्दा डालकर महान बनने की कोई जरूरत नहीं। विशी, पापा प्लीज, मैं रावी के साथ बात कर रहा हूँ। एक पति अपने पत्नी के साथ बात करना चाह रहा है, अच्छा होगा अगर आप बीच में ना आए। शी, तुम बाबा से ऐसे बात कैसे कर सकते हो? इतने दिन तक मैं चुप था, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। अब मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगता है। मैं बाबा को कब से कह रहा था कि इतनी छोटी जगह में क्यों रह रहे हैं हम चौल छोड़ के कोई अच्छी जगह पे चले जाते, लेकिन नहीं, इनको यहीं रहना है इस छोटी सी जगह में। इनकी सो कॉल्ड जड़ें जो है ना यहाँ पर। अगर आपको नहीं आना तो मत आओ ना वहां। अगर मैं मेरी बीवी को एक अच्छी जिंदगी देना चाह रहा हूं तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? या फिर आप हमारी खुशी नहीं चाहते? या फिर आप चाहते हो कि जो जिंदगी, जो खुशी आपको नहीं मिल पाई वो आपके बेटे और बहू को भी ना मिल पाए? नहीं, बंडा। क्यों रोका? मारने देती, और ये कर भी क्या सकता है? बस ऋषि, बस। शायद तू भूल गया है
कि हम तेरे आई पापा हैं और हमेशा रहेंगे। और आई पापा बच्चों की खुशी चाहते हैं। सिर्फ कहने की बातें आई, मैं तो आपकी जरूरत हूँ। तुम्हारे पास 2 दिन का समय है। 2 दिन बाद हम नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं। अपना सामान बांध लो, यहाँ से निकलने की तैयारी करी। ये क्या कर रही हो रावी? सूटकेस लेके कहाँ जा रही हो? वो पापा पंजाबी के घर। लेकिन क्यों, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा तुमसे? नहीं विशी, अब 2 दिन की तो बात है, तो मैंने सोचा कि पापा पंजाबी के घर पे शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ क्या परेशानी है? परेशानी तो कोई नहीं है इस घर में, फिर भी हम शिफ्ट तो कर रहे हैं ना। वो बात अलग है। हम 2 दिन में वैसे भी शिफ्ट होने वाले हैं हमारे घर में, तो अभी पापा पंजाबी के घर पे जाने की जरूरत क्या है? चलो अपने घर शिफ्ट। नहीं विशी, मैंने तुम्हारे साथ रहने का फैसला कर लिया है ना, तो मेरा उनके साथ रहना ठीक नहीं है। विशी प्लीज, तुम भी यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? क्या सोच रहे हो विशी? कुछ नहीं। तो चलो ना फिर चलते हैं। अगर राजी ने फिर से हमें देख लिया और घर आने की जिद करने लगी तो? मेरे कान भर के अपनी जरूरत के लिए तुम्हें रोक लिया तो? क्या बोल रहे थे? रावी, हम तेरे कान भर रहे विषय के खिलाफ हमारी जरूरतों के लिए? अरे कैसे? इसका मतलब ये नहीं था। तो चलो घर चलो। लेकिन कल भी तुम्हारे कहने का मतलब तो यही था। आज रावी सिर्फ तुम्हारी ही बात दोहरा रही थी। इन्हीं बेशर्मी भरे शब्दों से तुमने कल हमारा, आई का और आजी का अपमान किया था। बेहतर यही होगा विशी कि तुम पापा जी के यहाँ चले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसके बाद मुझ पर या मेरे परिवार के ऊपर कोई इल्जाम या फिर हमें कोई अपमान सहना पड़ा। तुम अगर घर छोड़ ही रहे हो तो आज ही छोड़ दो। जा रहा हूं। मुझे भी नहीं रहना इस घर में।
हाँ मैं क्लाइंट को हैंडल कर लूंगा। यस यस डोंट वरी। आई बाजी। हाँ मैं बाद में कॉल करता हूँ। नहीं लाया तू? तेरी पसंद की सब्जी है ये। मैं बना लूं तेरे लिए? हाँ, खाएगा? हे बाबा, खा ले अपने आई के हाथ की भाजी, फिर नहीं मिलेगी तुझे राजा। आजा आजा सुन आजा। तुम अगर घर छोड़ ही रहे हो तो आज ही छोड़ दो। विषय आई धीरज रखो आई। मुझे पूरा विश्वास है रावी वैनी दादा को रोकने में जरूर कामयाब होगी। आई रावी दर्द कर रहा है? क्या जरूरत है काम करने की? मत करो ना काम। ऋषि खाना तो बनाना पड़ेगा ना, वरना कौन बनाएगा यहाँ खाना? कोई नहीं, हम बाहर खा लेंगे या फिर कुछ मंगवा लेंगे। ऋषि कब तक बाहर का खाना खाएंगे? और तुम्हें तो पता है ना मैं बाहर का खाना नहीं खा सकती। और वैसे भी अब तो आदत डालनी पड़ेगी ना हर हाल में काम करने की। अब नए घर में बेला, वहिनी, कविता, आजी और आई तो होंगे नहीं ना। तबीयत ठीक हो या ना हो काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। परिवार थोड़ी ना होगा मदद करने के लिए। अच्छा दिखाओ ना तुम क्या लाए हो। गवार लाई है अब, और ये देखो टिंडली लाई है। जिन सब्जियों का मुझे नाम तक नहीं पता वो मैं कैसे बनाऊंगी? चलो छठो, मैं तुम्हें पंजाबी स्टाइल का अच्छा वाला खाना खिलाऊंगी, क्योंकि आई के जैसे महाराष्ट्रियन स्टाइल का अलग अलग तरह का टेस्टी खाना तो मुझे नहीं आएगा ना बनाना। तो कोई बात नहीं, अब वैसे 1-2 महीना लगेगा टेस्ट डेवलप होने में, लेकिन हो जाएगा ना। तेरी पसंद की सब्जी है ये। मैं बना लूं तेरे लिए? हाँ, खाएगा? हे बाबा, खा ले अपने आई के हाथ की भाजी, फिर नहीं मिलेगी तुझे राजा। है ना, हो जाएगा ना। कितना मुश्किल है ना अकेले रहना। कर लेंगे ना, है ना? मुझे फोन करना, मैं फोन करके आता हूँ।
ये ले खाना। खाना पकाने की जरूरत नहीं है, आराम से खा ले और उसे भी खिला। थैंक यू आजी। आई मिस यू। पापा जी, हमारे इस प्लान को सफल करना।